आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग का और चेक करेंगे कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपको जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो चेक करेगा कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते किसको है। देखिए, जो हमें नंबर दिया हुआ होता है सबसे पहले हमें उसमें चेक करना होता है कि उसमें कितने डिजिट है। उसमें जितने डिजिट है उन डिजिट्स की उतनी ही टाइम खुद से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद अगर जो रिजल्ट में हमें मिलता है वो अगर सेम आ जाए जो ओरिजिनल नंबर था तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, यहाँ पे हमने लिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे 153। तो इसमें देखिए 153 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो सबसे पहले हम 1 को उठाएंगे और इसकी खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे इसको जो दूसरा नंबर है उसके साथ। तो यहाँ पर 5 है तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे इसको 3 के साथ, और 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन तीनों को हम सम करते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं और फिर इसके फ्लो को हम समझेंगे कि इसके जो इंटरनली वर्किंग हो रही है इसमें किस तरह से क्या फ्लो हो रहा है और कौन सा लॉजिक किस लिए यूज़ किया गया है। तो इसको यहाँ से हम एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर हम 153 को यहाँ से चेंज करके 155 या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं और फिर से इसको यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट में मिल जाएगा 155 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब हम इसके फ्लो को समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम के फ्लो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका क्लास बनाया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का, और यहाँ पर एक मेन मेथड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेन मेथड की बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम क्या है, नंबर। तो जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बनेगा। इस ब्लॉक का नेम क्या होगा, नंबर, और इस नंबर के अंदर क्या साइन हो जाएगा, 153। और अब हमने क्या किया है कि ये जो नंबर था, ये जो ओरिजिनल नंबर था, इसको टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर हमने इसलिए डाला है कि जब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ओरिजिनल नंबर जो हो हमारा उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। तो इस तरह से एक और ब्लॉक बना मेमोरी के अंदर टेम्प नाम का, और इसके अंदर हमने नंबर की वैल्यू डाल दी, दैट इज 153। और यहाँ पर एक और हमने क्या किया है, वेरिएबल बनाया है आर्मस्ट्रॉन्ग करके, जिसके अंदर हम आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू को स्टोर करेंगे। और इस तरह से एक और ब्लॉक बनेगा आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर फिलहाल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लॉजिक लगाते हैं कि किस तरह से हम आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करेंगे। तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत होगी। लूप की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि हमने जाना था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो उसके डिजिट के क्यूब के सम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर देखिए इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इसमें जितने डिजिट है उसको उतनी ही पावर करके अगर हम सम कर देते हैं और सम करने के बाद वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए वाइल लूप में एक कंडीशन लगाई हुई है कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक जो है नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तब तक हमें इसको चलाना है। तो यहाँ पर देखें नंबर की वैल्यू क्या है, 153 है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर जो होगा वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें देखिए क्या होगा, नंबर को हमने मॉड्यूल ऑपरेटर लगाकर 10 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू कितनी है, 153। जब हम इसको मॉड्यूल ऑपरेटर 10 लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 15.3। और ये हमको केवल क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, इसके लिए भी रिमाइंडर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम एक एक डिजिट को निकालते जाएंगे और उसको 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर के अंदर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 प्लस आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग में हमने क्या लिया हुआ है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा +0। जब हम इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 की 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। और ये 27 हम किस में डाल देंगे,
आर्म स्ट्रोंग वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर आर्म स्ट्रोंग में आ जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 को निकाल लिया और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आर्म स्ट्रोंग में डाल दिया। अब हमें इस 3 की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो यहाँ पर देखिए 153 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें कोशेंट देता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 15.3। तो यहाँ से 15 कहाँ पर असाइन हो जाएगा नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर अब की बार कितना आएगा, ये 3 यहाँ से हट जाएगा। और फिर से यहाँ पर कंपाइलर क्या होगा, वाइल लूप की बॉडी यहाँ पर आएगा और कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर की वैल्यू 15 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हुई तो कंपाइलर यहाँ पर आया। अब फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर देखिए नंबर में कितना है 15 मॉड्यूल ऑपरेटर 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.5 और ये आपको रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर में 5 मिलेगा और ये 5 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा रिमाइंडर के अंदर, यानी कि अब की बार रिमाइंडर के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 × 5 और प्लस में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर आर्म स्ट्रोंग। तो आर्म स्ट्रोंग में कितना है 27, तो यहाँ पर हम प्लस क्या कर देंगे 27। तो जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 की 5 में करेंगे तो 25 आएगा, और जब हम 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125 और प्लस करेंगे 27। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 152 और ये 152 कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा आर्म स्ट्रोंग नंबर के अंदर। तो अब की बार आर्म स्ट्रोंग में क्या आ जाएगा 152 और यहाँ पर हमने 5 को निकाल लिया है। अब हमें 5 की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन चलेगी 15 / 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 और यहाँ से 1 कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर अब हमें 5 की ज़रूरत नहीं है। फिर से कंपाइलर यहाँ पर आया, अब की बार नंबर के अंदर 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से कंपाइलर वाइल लूप की बॉडी के अंदर आया और यहाँ पर देखिए नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। तो नंबर के अंदर कितना है 1 है, तो 1 को जब हम मॉड्यूल ऑपरेटर लगा के 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.1 मिलेगा और ये हमको रिमाइंडर देता है, तो ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो 1 की 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 और प्लस आर्म स्ट्रोंग। आर्म स्ट्रोंग में क्या है 152 है, तो यहाँ पर हम प्लस में क्या कर देंगे 152। तो यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 1 आएगा, प्लस 152 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 153 और इस 153 को हम आर्म स्ट्रोंग में डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर्म स्ट्रोंग में 153। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखें यहाँ पर क्या करना है, हमने 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमें इस 1 की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 / 10, तो यहाँ पर 0.1 मिलेगा और ये आपको 0 देता है यानी कि कोशेंट देता है। तो नंबर में अब की बार 0 आ जाएगा और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर जैसे ये कंडीशन चेक होगी तो अब की बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 0 जो होता है 0 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी अब की बार जो कंपाइलर है वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाकर चेक करेंगे क्या जो ओरिजिनल नंबर था जो हमने टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर रखा हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर की वैल्यू हमने टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर रखा था, तो टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू थी 153। तो अब हम चेक करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है वो आर्म स्ट्रोंग यानी कि जो बाद में रिवर्स कर जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया है उसके बाद जो हमें नंबर मिला है वे दोनों इक्वल है क्या। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्म स्ट्रोंग में कितना है 153 और टेम्प में कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टेम्प है इसमें भी क्या है 153 है, तो यहाँ पर टेम्प में भी 153 आ जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा कंपाइलर और यहाँ से आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा टेम्प जो है, टेम्प की वैल्यू क्या है 153 इज़ एन आर्म स्ट्रोंग। अगर यहाँ पर हम कोई दूसरा नंबर लेके चलते तो यहाँ पर ये क्या मैसेज प्रिंट करता, जो अगर ये दोनों कंडीशन ये फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर आता टेम्प इज़ नॉट आर्म स्ट्रोंग, यहाँ से टेम्प की वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्म स्ट्रोंग नंबर को कैसे हम चेक करते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।